प्रशासन की नाकामयाबी की सजा भुगत रही हैं ग्राम सेंदड़ा की बेटियां। क्या शिक्षा गांव की बेटियों का हक नहीं? एक और राजस्थान की भाजपा सरकार, राजस्थान में सरकार बनने के बाद महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण की बात करने वाले नेताजी, जब बेटियां शिक्षित ही नहीं होगी तो किसे नौकरियां दोगे? यदि एक बेटी शिक्षित होती है तो वह 2 परिवारों को शिक्षित करती है, लेकिन सरकार और प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण ब्यावर जिले के ग्राम सेंदड़ा की सैकड़ों बेटियां बसों के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रह रही हैं, जिनमें कईयों ने तो शिक्षा से मुंह तक मोड़ लिया। कई बार प्रशासन को अवगत कराने पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उल्टा आवाज उठाने वाली बेटियों को डराया धमकाया जा रहा है। ग्राम सेंदड़ा की सामाजिक कार्यकर्ता शीतल प्रजापति पिछले कई वर्षों से ग्राम सेंदड़ा में नियमित बसों की मांग को लेकर दर बदर ठोकरें खा रही है, लेकिन किसी भी नेता प्रशासन को चूं तक नहीं रेंग रही। चालक और परिचालक कहने पर उल्टा उनके द्वारा बेटियों को धमकाया जा रहा है। सुनिए ग्राम सेंदड़ा की बेटियों का दुख दर्द। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम इंदिरा है, मैं सेंदड़ा से हूँ। यहाँ पर रोजाना बसें नहीं आती है, लेट आती है बसें, और हम वहाँ पे जहाँ शहरी जाते हैं तो वहाँ लेट हो जाते हैं और वहाँ सर की डांट पड़ती है, और घर पे जाते हैं तो मम्मी पापा की डांट पड़ती है। अभी ये लास्ट चांस है मेरे पास, अभी यही तक पढ़ाई करूँगी, आगे पढ़ाई छोड़ दूँगी बसों के कारण। हम लोग हम लोग बसों से परेशान हैं, क्योंकि हमें पढ़ना भी है, लेकिन बसों के कारण हमें 2-3 घंटे वेट करना पड़ता है, उसके बाद हमें घर जाना पड़ता है। और अगर हम वहाँ लेट पहुँचे तो टीचरों की डांट सुनो, घर लेट पहुँचे तो माँ बाप की डांट सुनो। अब हम क्या करें, हमारा पढ़ना भी मुश्किल हो गया। अब हम पढ़े तो भी दिक्कत, ना पढ़े तो भी दिक्कत। मैं आत्माराम सैनी एक बार फिर आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube न्यूज चैनल पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में, समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए अपना जीवन अभी तक वो कर रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप के अंदर समाज में एक नई पहचान बनाई है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं ग्राम सेंदड़ा की उस युवती से जिसने ग्राम की समस्याओं को बड़े स्तर पे उठाया है। आइए आज हम उन्हीं से जानेंगे उनके जीवन में ये जो घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या परेशानियां वो गांव की और लोगों की समस्याएं उठा रही हैं, और प्रशासन से उनको सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नमस्कार मैम। शीतल प्रजापति, मैं सेंदड़ा से हूँ। मेरे घर में देखा जाए तो बहुत सारी समस्या है, और एक रोडवेज बसों को लेकर ये सबसे बड़ी गंभीर मुद्दा है, और इसको लेकर मेरे द्वारा कई बार प्रशासन को भी अवगत करवाया गया, परंतु इस दिन तक प्रशासन पे इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस रोडवेज बसें नहीं आने की वजह से मेरे ग्राम पंचायत की सैकड़ों बालिकाओं की जो कॉलेज जाने वाली है उनकी शिक्षा छूट जाती है, और जो बसों में जो सफ़र करते हैं और ये चालक परिचालक का ऐसा व्यवहार होता है, वो ना तो उनको चढ़ने देते हैं, नहीं उतरने देते हैं, और नहीं उनको टिकट भी नहीं देते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पे तो सवारियाँ मिलती नहीं है, ना तो वो सवारियों को बिठाते हैं, और 3-3, 4-4 किलोमीटर उन बच्चियों को उतार देते हैं। मैम, कितने कितने समय से ये परेशानी चल रही है कि बसों का ठहराव वहाँ पे रुक नहीं रही है या बसें आ नहीं रही, बाहर से निकल जाती हैं, क्या है पूरा मामला? ये जब से ये बाईपास बन ये तब से ये समस्या उसी दिन से लागू हुई, और ये आज दिन तक चल रही है। आज दिन तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। कलेक्टर को हमने ज्ञापन दे दिया, मुख्यमंत्री को भेज दिया, और सब प्रशासन को दे दिया, पर आज दिन तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। ग्राम पंचायत स्तर पे भी इस तरह की कुछ बातें अगर बड़े स्तर पे उठाई गई होंगी, ग्राम पंचायत स्तर पे भी ये बातें उठाई गई हैं, क्या है? सर, ग्राम पंचायत के द्वारा भी कई बार इसको लेकर ज्ञापन वगैरह भी दिया गया है। जो भी मंत्री वगैरह आते हैं या कलेक्टर वगैरह आते हैं वो देते हैं, पर सब इग्नोर करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा की बात करें तो बालिकाएं जा रही है, आ रही है, उनको कोई लेना देना नहीं। बालिका को 4 किलोमीटर दूर उतारो, 3 किलोमीटर दूर उतारो, कोई उनको नहीं जी हाँ मैम, अभी अभी जो राजस्थान सरकार है वो 50% महिलाओं को तो आरक्षण देने की बात कर रही है, लेकिन एक तरफ आप जो लड़कियां हैं वो शिक्षा से वंचित रहने की बात आप रख रहे हो। ये तो दोगलापन मेरे को नजर आ रहा है, जहाँ पे एक और तो राजस्थान की सरकार बालिका शिक्षा के ऊपर इतना जोर दे रही है, वहीं पे आप बता रही हो कि यातायात के साधन के अभाव के अंदर कई सैकड़ों जो लड़कियां हैं वो शिक्षा से वंचित रह जा रही हैं। इस बारे में क्या कड़े कदम उठाने चाहिए, या फिर सरकार अपना लचीलापन दिखा रही है, क्या है? परसेंट है, ये सिर्फ में ही है। जब बसें आएगी नहीं तो उसका बेनिफिट कैसे उठाएगी? चाहे बालिकाएं हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई भी हो, चाहे यात्री भी हो, अगर उनको साधन नहीं आएगा तो उससे 4 गुना किराया आगे जाना पड़ता है।
और ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है, कागजों में ही योजना आती है, कागजों में ही बंद होती है, धरातल पर नहीं उतरती है ये। बहुत बहुत बड़ा मुद्दा आज शीतल जी प्रजापति इन्होंने उठाया है ग्राम के बच्चियों के लिए, पूरे ग्राम के विकास के लिए, क्योंकि इनका मानना है कि बड़े स्तर के ऊपर हर प्रशासन को अवगत, छोटे से लेके उच्चतम स्तर पे मुख्य यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक इस समस्या का जो इन्होंने ये समस्या उठाई है, लेकिन आज तक इन चीजों पे किसी तरह का अमल में नहीं लाया जा रहा है। आज भी गाँव की जो लड़कियां हैं वो शिक्षा से वंचित रह जा रही हैं, वो भी केवल यातायात के साधन के अभाव के अंदर, क्योंकि किसी भी प्रकार की बसों की व्यवस्था है ग्राम सेंदड़ा में आज तक नहीं हो रही, ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। बिल्कुल जो तक भी प्रशासन के ऊपर रैंक नहीं रही है, जहाँ पे राजस्थान की सरकार बार बार बालिका शिक्षा के ऊपर जोर दे रही है, लेकिन इसी बालिका शिक्षा पे क्या जो आपने यहाँ के जो विधायक है अविनाश जी गहलोत है, मैम इनको भी अवगत करवाया है? एसडीएम सर को भी करवाएगा, कलेक्टर सर को भी करवाएगा, जैसे हमने प्रबंधक को भी दिया। प्रबंधक यही बोलते हैं, बिहार प्रबंधक ये चालक परिचालक हमारा कहना नहीं मानते हैं, और जिला स्तर पे भी पाली जिले में दिया तो वहाँ के भी प्रबंधक बोलते हैं कि ये कलेक्टर ये मतलब ये जो चालक या परिचालक हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो एक प्राइवेट स्कूल होती है उसमें भी जो 2-3 हज़ार रुपए के लिए वो टीचर लगाते वो भी उनका कहना मानते हैं। ये तो सरकारी रोडवेज बस है, अगर ये प्रबंधक का कहना नहीं मानेंगे, उनके सीएम वगैरह उनका कहना नहीं मानेंगे तो फिर कैसा काम चलेगा। वो बोलते हैं हम तो खुद दबे हैं, वो कई ऐसी रिकॉर्डिंगें भी पड़ी, वो बोलते हैं पैसों से काम नहीं चलता, बोलते हैं हम आपको पैसे देते हैं, हम आपका कहना क्यों माने। ऐसे ऐसे सर रोज के भी कई वीडियो बनने में, कई छात्राएं भगती भी है, कई गिरती हुई छात्राएं हैं। उनके आने वाली टाइम में ये जो छोटे स्तर पे है बालिकाओं की शिक्षा छूट रही है और भी छूट जाएगी। जी हाँ, देखिए इनका जवाबदार कौन होगा? जहाँ पे राजस्थान की सरकार है जो बालिका शिक्षा पे बार बार इतना जोर दे रही है, वहीं पे कुछ लड़कियां शिक्षा से वंचित रह रही है। इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो ग्राम के जो भी प्रशासन है ग्रामीण स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी तरह की बसों का ठहराव ग्राम सेंदड़ा में नहीं हो रहा, जिसके अभाव में वहाँ का जो विकास वो रुका हुआ है, वहाँ की बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह रही हैं। बहुत बड़ा आरोप शीतल जी प्रजापति के द्वारा प्रशासन पे लगाया जा रहा है, किसी भी तरह का प्रशासन, और यहाँ तक कि जो चालक परिचालक है उन पे भी इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपनी मनमानी करके बसों को वहाँ पे नहीं रोकते, बसें बाईपास जाती है। कई बसों का ऐसा ठहराव इनके द्वारा बताया गया है कि कई बसों का ठहराव ग्राम सेंदड़ा के अंदर किया गया है, लेकिन उसमें भी चालक परिचालक अपनी मनमानी करके बसों का ठहराव वहाँ पे नहीं हो रहा। ऐसे में कई बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।